हेलो दोस्तों, अब बात करेंगे हम पीडीएफ फाइल की मदद से आप कैसे किक शाफ्ट को कैसे फिट कर सकते हो और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए और उसके पार्ट नंबर आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ फाइल में और उसका नाम क्या वो भी आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा और फिटिंग कैसे करना है वो भी आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। तो चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं पे जाता हूँ पीडीएफ फाइल में। ओके, तो यहाँ पर हमारी किक शाफ्ट है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो किक शाफ्ट लिखा हुआ है, हमारी किक शाफ्ट लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, ये हमारे पार्ट नंबर है और ये जो चीज़ आपकी शाफ्ट है या गिरा रही है उसके नाम लिखे हुए हैं, जो कि आपको पता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा भाई पूरी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिना कहे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मैं इसको करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आपको फिटिंग कैसे करनी है। पहले आपको बता देता हूँ क्या आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको 11 नंबर शाफ्ट लेनी, किक शाफ्ट देख सकते हो। ये हमारी पहले यहाँ से शुरू करना है, हमें यहाँ से शुरू नहीं करना 5वें नंबर से। ठीक है, हमें 11वीं नंबर शाफ्ट लेनी है। ठीक है, आपको ठीक है, और 11वें नंबर शाफ्ट को हम क्या कहते हैं वो बता देते हैं। सब किक शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, सॉरी। और इसी के पास में आपको इसका पार्ट नंबर मिल जाएगा नीचे। ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर है कि अगर आप इसकी चीज़ लेना चाहते हो एजेंसी में तो आपको इसका पार्ट नंबर लेके जा सकते हो, जिसमें आपको आसानी होगी लेने में। ठीक है, अब आपको अपने किक शाफ्ट ले ली और उसके बाद आपको डालना 10 नंबर की गिरारी और इसका नाम क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, 10 नंबर की गिरारी हमारी है, इस पर 10 नंबर लिखा हुआ है, आपको इसको डालनी है और आपको मैं दिखाता हूँ इसका नाम क्या है और पार्ट नंबर क्या है। आप देख सकते हो, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं, किक शाफ्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है और इसका पार्ट नंबर आपके इसके साथ में सामने दिया गया है, ये देख सकते हो, इसके सामने पार्ट नंबर इसका दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बाशिल डालनी है, उसके बाद आपको एक लॉक डालना है और आपको इसका नाम भी बता दूँ, इसको हम क्या कहते हैं, जो कि फाइनली हम किक रेचेट बोलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं वो भी आपको हम दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये कितना नंबर हमारा 7 नंबर रेचेट किक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेचेट किक, लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्ट नंबर आपको मिल जाएगा साथ में ही, जिससे कि आप ले सकते हो। ठीक है, तो और अब मैं इसे प्रैक्टिकल कर भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको फिट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले यही समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद आपको डालना है एक स्प्रिंग, 6वें नंबर पे आपको स्प्रिंग डालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6वें नंबर पे आपको स्प्रिंग डालना है, उसका पार्ट नंबर भी आपको मैं दे देता हूँ। 6वें नंबर पे पार्ट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, स्प्रिंग किक शाफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो। ठीक है, इसका पार्ट नंबर आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बाशिल डालनी है, ये हमारे किक शाफ्ट पूरी फिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला हमारा कॉर्नर है, जब हम क्लच शाफ्ट फिट करेंगे, हम क्लच फिट करेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको
किस तरह फिट करना है वो आपको मैं बताऊंगा वीडियो में, अगली वीडियो में, जो कि आपको किस तरह फिट करना है, जो कि प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगा उसमें, जो कि मैंने इसका रेडियन का इंजन फिट किया हुआ है, फुल फिट किया हुआ है, जो कि इसकी PDF फाइल की मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले शुरू करते हैं हम। प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी किक शाफ्ट है, यहाँ पर हमारा गियर लग रहा है, किक शाफ्ट का गियर लगा हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पर, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल PDF फाइल में आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें एक ऊपर एक लॉक है और एक वाशल है, और आपको फिटिंग कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक निशान लगा होता है किक रैचेट में, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर किक शाफ्ट में आपको 2 निशान लगे होते हैं। इसके सामने आमने सामने आपको रखने होगी, इसका टाइमिंग रखनी होती है, जो कि इसकी टाइमिंग कैसे रखनी है वो आपको मैंने इसमें वीडियो में दिखा दी है। यहाँ पर एक निशान होता है, देख सकते हो, ठीक है, जो कि इसके सामने रखना पड़ता है। ये छेद है, जो निशान है इसके आमने सामने हम दोनों को रखना पड़ता है। किक